हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में लेक्चर 5 में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बारे में डिफरेंस जानेंगे, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जब भी रेस्पिरेशन की बात आती है, एक दिमाग में एक वर्ड और आता है, हमेशा उसका ख्याल आता है कि व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है। बहुत लोग तो यही बताते हैं कि रेस्पिरेशन में हम जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं वही होता है रेस्पिरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। वो होता है ब्रीदिंग, जिसमें हम क्या करते हैं। ब्रीदिंग इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट CO2। यानी कि ब्रीदिंग कहलाती है वो प्रोसेस जिसमें सिंपली सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन हमने ली और CO2 जो है बाहर करी। ये होता है ब्रीदिंग। बहुत लोग रेस्पिरेशन में ही यही वाला आंसर करते हैं, ये गलत हो जाता है। अब बात आती है रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इन सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड हमने अभी डाइजेशन में पढ़ा था, जो फूड हम खाते हैं, लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था ह्यूमन का, तो यानी कि जो फूड हम खा रहे हैं वो हमारी सेल में ऑक्सीजन जो हम इनहेल कर रहे हैं उस ऑक्सीजन की हेल्प से क्या कर रहा है, उस फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है और ब्रेक करके क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। और उसी एनर्जी से हम अपने सारे जो है काम करते हैं। जितने भी डेली लाइफ के वर्क्स होते हैं, जितनी भी बॉडी में लाइफ प्रोसेस हो रही होती हैं, वो सब उसी एनर्जी से बनती है। और एनर्जी बॉडी में किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है, जिसमें इसका नाम होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिख भी देती हूँ ताकि आप स्पेलिंग भी याद रहे। एडेनोसिन है ना, ट्राइफॉस्फेट, ये होता है ATP का फुल फॉर्म। यहाँ पे वही चीज बनी है कि फूड जो है ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। अभी ये हम रिएक्शन जो है डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं, अगर डिफरेंस कोई पूछे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो थोड़ा सा ये भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ब्रीदिंग क्या है, इट इज अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकिंग ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2। अभी हमने पढ़ा था कि सिंपल जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो है प्रोसेस है, सिर्फ गैसेस एक्सचेंज होता है। इसमें क्या होता है रेस्पिरेशन में, इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यूजिंग इट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड गिविंग आउट ऑफ CO2। ये क्या है, ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। फूड का ऑक्सीडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड क्या होता है, तब जो है CO2 रिलीज होती है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये जान लें। फिर इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी नहीं बनती। यहाँ पे क्या बन रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ना। नो एंजाइम्स इन्वॉल्व, कोई एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे रेस्पिरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। ये एक सेलुलर प्रोसेस नहीं है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। कोई अगर कभी भी पूछे तो आप रेस्पिरेशन की जगह ब्रीदिंग मत बताइएगा, है ना। अब तो आपको क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं, रेस्पिरेशन का एक टॉपिक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ये क्या है, एक रेस्पिरेशन का टाइप है, हैपेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कब होता है ये, एरोबिक, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ये एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एग्जाम्पल किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमंस में होता है, मैन में। ठीक है, ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि हम जो फूड का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अभी ये रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब ये समझेंगे कि पायरुविक एसिड होता क्या है। तो कह रहा है कि पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी इज रिलीज एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। अब हम रिएक्शन पे आते हैं तब हमें ये बात समझ आएगी।
देखो हमने क्या किया, फूड को खाया, ठीक है, न्यूट्रिशन हुआ, डाइजेशन हुआ, फूड जो है बॉडी में गया, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड जाता है बॉडी में, मतलब ब्रेकडाउन जो हुआ वो ग्लूकोज के फॉर्म में हुआ। हमने डाइजेशन वाली अभी चैप्टर में लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। ग्लूकोज में टूटा जो कार्बोहाइड्रेट था, स्मॉलर यूनिट्स में टूटा। अभी भी ये कार्बन का 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, अभी भी ये स्मॉलर यूनिट्स में ही टूटा है, तो इसको और भी टूटने की जरूरत है, एनर्जी बनाने की जरूरत है। तो ये ग्लूकोज जो है इसका भी ब्रेकडाउन होगा। कैसे? ये क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन होना। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे एक जो है साइटोप्लाज्म में एक साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि पहले ये ग्लूकोज टूटता है, जो 6 कार्बन का कंपाउंड था वो 3 कार्बन के कंपाउंड में, जिसको बोलते हैं पायरुविक एसिड। यहाँ पे C6H12O6 था, यहाँ पे वो टूटा है विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें, C3H4O3 में, यानी कि हाफ जो है कार्बन जो है ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, पायरुविक एसिड बन गया। इतना जो प्रोसेस हो रहा है वो उसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल, जो कि कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म हमें पता है, सेल के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इतनी प्रोसेस तो यहां तक हुई। अब हमारी मेन प्रोसेस जो आती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, वो क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड है, कार्बन 3 का जो कंपाउंड है, ये जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कैसा पढ़ा, ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये पायरुविक एसिड जो है टूट रहा है किसमें, एटीपी बना रहा है ना। और ये कार्बन जो 3 कार्बन था वो कार्बन डाइऑक्साइड में बन रहा है, टूट रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और 38 जो है एटीपी बने, यानी कि एनर्जी कितने उसमें बने हैं, 38 एनर्जी बने, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है 38 बने, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कितने अमाउंट में बनती है, 38 एटीपी बनते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कभी भी कोई पूछे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो आप हमेशा यही बताएंगे कि वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। ये आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है कि वन हु शोज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनको बोलते हैं एरोब्स। एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। इसलिए एरोब्स को ये जरूरी होता है, इंश्योर किया जाता है कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन को जो इनटेक है वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। तो ये तो रही एरोबिक रेस्पिरेशन की बात। नेक्स्ट आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इतना जान लें कि ये एक ऐसा रेस्पिरेशन है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनारोब्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। अच्छा, उनकी बॉडी में क्या होता होगा, तो उनकी बॉडी में कैसे होता है, देखो वही सेम चीज है कि ग्लूकोज जो फूड है वो उसका विदाउट ऑक्सीजन की में जो है ग्लाइकोलिसिस हुआ, वो ग्लूकोज टूटा किसमें, पायरुविक एसिड में, कार्बन 3 का जो कंपाउंड था उसमें टूटा, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूटा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, नो ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, और क्या बन रहा है, ये पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है, इथेनॉल बना रहा है। क्या बना रहा है, इथेनॉल बना रहा है। ये एक अल्कोहल का कंपाउंड है जिसमें जो है 2 कार्बन का कंपाउंड होता है ना। तो ये इथेनॉल बना रहा है, और यहाँ पे कितने एटीपी बन रहे हैं, 2 एटीपी बन रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी बनते थे, यानी कि ज्यादा अमाउंट में एटीपी बन रहा था, यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बन रही है, 2 एटीपी सिर्फ बन रहे हैं और वाटर बन रहा है। इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एक और बात आती है इसमें, ये भी आपको जानने की जरूरत है कि जब हम कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क करते हैं,
जैसे सपोज एक्सरसाइज करी हमने, तो जो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटा हुआ है वो फर्दर क्या होता है, फिर वो टूटता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड भी क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है, C3H6O3। ये जो है लीवर में स्टोर्ड होता है और ये लैक्टिक एसिड बनता है और फिर एटीपी दो एटीपी बनते हैं और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ये जो है ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आता है ये जो प्रोसेस हो रही है जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो होता क्या है एक्चुअली में, कि सपोज हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन इन लेग वाइल रनिंग कर रहे हैं तो पेन जो हो रहा है। व्हेन समवन रन्स टू फास्ट, पेन इन लेग मसल बिकॉज एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब कोई रनिंग करता है तो लेग्स में पेन होता है। जैसे सपोज अभी हम ही दौड़ने लग जाएं, खूब तेज दौड़ने लग जाएं, फास्ट रनिंग करने लगे, तो क्या होगा, हमारे लेग में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। और वो पेन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है एनारोबिक, ड्यूरिंग रनिंग एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। जाहिर सी बात है कि जब हम रनिंग करेंगे तो हमारी एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। देन एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस, और वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। यानी कि वहां पे हमें जब जरूरत है ज्यादा ऑक्सीजन की तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस, और वहां पे क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से जो है हमारे लेग में पेन होता है। लेग की जो मसल्स हैं वो पेन करती है। द पेन एंड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। और जब भी हम जो है रेस्ट करते हैं, उसके बाद दौड़ने के बाद जब हम रेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि फिर से जो है हमारे लेग में जो पेन हो रहा है वो खत्म हो जाता है। तो ये पेन जो है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है ना। और वो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से जो है हमारी बॉडी में पेन हुआ है। वो चाहे हम कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे या वॉक भी तेज से करेंगे या कोई और एक्सरसाइज करेंगे जिसमें भी जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जहां भी ऑक्सीजन की जो नीड जो है, डिमांड जो है जहां बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन हमें कम अमाउंट में मिलेगी, तो उस कंडीशन में हमें जरूर है कि पेन होगा, है ना। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, और जो है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के मोड क्या है, मोड ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि कितने मोड्स हैं रेस्पिरेशन के। तो यहाँ पे हम जो है यहाँ पे 4 मोड्स हैं रेस्पिरेशन के। सबसे पहले आता है क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। क्यूटिकल का मतलब होता है जो सेल की, जो बॉडी की अपर लेयर होती है, यानी कि स्किन की बात हो रही है कि यानी कि जो ऑर्गेनिज्म जिनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे अमीबा में होता है, तो उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ब्रांकियल रेस्पिरेशन यानी कि जो गिल्स के थ्रू होता है। जैसे फिश में क्या होता है, लंग्स नहीं प्रेजेंट होते, लंग्स की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो रेस्पिरेशन किससे करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन यानी कि ट्रैकिया के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रासहॉपर जो होते हैं वो ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। अब लंग्स से कौन रेस्पिरेशन करता है, जैसे हम लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। तो ये तो हुए 4 मेथड जो है, 4 मोड हुए रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन होता किस किस से। अब थोड़ा सा जानते हैं कि जो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन यूज टू सिंथेसिस मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी जो है रिलीज हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम, वो किस लिए हुई है, ताकि जो है हम एनर्जी का सिंथेसिस हो सके, मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी बन सके, एनर्जी मॉलिक्यूल बन सके, जिसको एटीपी कहते हैं। फिर वो एटीपी क्या करता है, वो ब्रोकन डाउन, ब्रेक होता है, गिविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी देता है, जिससे क्या होता है, फॉर वेरियस सेल एक्टिविटीज, और उससे हमारे बॉडी में वेरियस सेल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारे सेल जो है फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट आता है कार्बन एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज हो रहा है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। और ये डिफ्यूजन का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट की कंडीशन कैसी है और प्लांट की रिक्वायरमेंट कैसी है, कहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से जो है डिफ्यूजन का डायरेक्शन होता है।
नेक्स्ट आता है कि एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई, एनिमल्स में क्या है कि बहुत ज्यादा इवॉल्व है ऑर्गन्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एंड एनिमल्स लिव इन वाटर नीड टू यूज डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। इसमें कह रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो लैंड पे प्रेजेंट एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। जैसे हम लोग हैं, एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, और जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो जो है ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, यानी कि जो ऑक्सीजन वाटर में घुली होती है, उस ऑक्सीजन को जो है एक्वेटिक एनिमल जो है उस ऑक्सीजन को लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि अब जब वो एक्वेटिक एनिमल पानी वाला डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं तो उनको क्या है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हमें ये पता है कि जो जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। तो ब्रीदिंग जो रेट होती है एक्वेटिक एनिमल की, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। यानी कि तभी तो उनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं ना, फिशेस की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था अभी। और गिल्स के थ्रू वो कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो लैंड पे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो है जो ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, और पानी में ऑक्सीजन जो डिसॉल्व वो कम है, तो उनकी जो रेट होती है ब्रीदिंग की वो बढ़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, इतना हमें यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन कैसे होता है, कि ह्यूमन कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।